तो ज़िम्मेदारियाँ तिकड़ा में सिखा देती हैं, मतलब कि अगर आपके सर पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हो ना, तो आप सीख ही जाते हो कि कैसे कब क्या काम करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से मतलब कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। तो सुबह का टाइम है और हम लोग कहीं गए थे, आज छुट्टी का दिन है और मैंने सोचा था कि हम वहाँ से नाश्ता वगैरह कर कर आएंगे। तो सभी बच्चे, मतलब बच्चे और हम लोग नाश्ता करके आएंगे, तो घर पे जो है वो खाना में थोड़ा लेट हो जाएगा तो भी चलेगा। लेकिन किसी ने नाश्ता नहीं किया बाहर, और सब मेरा ही वेट कर रहे हैं कि मैं बनाऊंगी तो खाएंगे। तो और बाहर से लाने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना लेट हो चुका था कि अगर वो आता तो बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता आता, और फिर उसके बाद फिर खाने का किसी का भी मन नहीं होता। तो तन्वी दीदी लगी हुई है बाहर कपड़े धोने में, और उन्होंने मतलब कपड़े वपड़े धो लिए थे। अब वो बाहर का जो उन्होंने पीछे वाला जो फ्रिज है ना, वो भी साफ़ कर लिया था, और उसके जो सब थे तो वो मेड आई हुई थी तो उसको दे दिए थे, तो धो लिए थे सारे, जो भी कांच के जो शेल्फ वगैरह होते हैं ना फ्रिज के, तो वो सारे धो लिए थे, मतलब दे दिए थे। तो धुलते जा रहे थे और मैंने बोला फटाफट सुखाती जाओ, फटाफट रखती जा बेटा, नहीं तो लेट हो जाएगा सूखने का। जब तक हम सोचेंगे कि अब सूखेगा तब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा। और अंदर का फ्रिज भी सरका लिया था, दीवार से आगे ले लिया था, बहुत डस्ट वगैरह थी, बहुत टाइम से नहीं सरकाया था। और ये वाले फ्रिज का भी जो बास्केट वगैरह है, शेल्फ वगैरह, वो सब धो लिया था और सुखाने रख दिया था। और उसके बाद फिर उसको मैंने बोला फटाफट उठा ले और पोंछ पाछ के सारा जो है वो सामान जमा जमा के रख देनी, तो बहुत लेट हो जाएगा। तो मैंने भाजी पाव बनाने का सोचा था, और पाव वगैरह सब ला कर रख दिया था, बटर वगैरह सब निकाल लिया था, और बच्चों को लग गई है बहुत तेज़ भूख। तो मैंने सोचा कि क्या करें, तो फिर मैंने ना चॉपर लिया। चॉपर में सबसे पहले मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन को चॉप करके डाल दिया। उसके बाद मैंने आलू को भी चॉप करके डाल दिया, फ्लावर को भी चॉप करके डाल दिया, कैप्सिकम को भी डाल दिया। हाँ, कैप्सिकम नहीं थी तो मैंने इनको बोला कि आप कैप्सिकम ला दो, और आलू प्याज वगैरह और ला दो, टमाटर वगैरह और ला दो। तो फिर मैंने टमाटर वगैरह सब डाल दिए, मटर डाल दी। मटर ढूंढने में टाइम लग गया, क्योंकि मटर मैंने बहुत सारी छीली हुई थी और किस डब्बे में रख दी थी वो पता नहीं चल रहा था। तो मैंने फटाफट ये कुकर लगा दिया। कुकर के अंदर मैंने नमक, हल्दी, लाल मिर्च सब डाल दिया है, और कैप्सिकम डाल दिया। मैंने आपके साथ बताया नहीं, कैप्सिकम अभी आया। और आलू डाल दिया था, प्याज डाल दी थी, और हरी धनिया सब साफ़ करके रख ली थी। हरी प्याज मैंने पहले ही साफ़ करके रख ली थी, तो हरी प्याज साफ़ सुथरी पड़ी थी, पर उसको पानी में डाल दिया था, नमक के पानी में। और ये जो है वो सब्जी आ गई थी, विकी सब्जी लेकर आ गए थे, तो मैंने सोचा फटाफट इसको मैं वो भी करती जाऊँ। इतने में मुझे ध्यान आया कि मैंने जो भाजी पाव में ना आलू कम डाले थे। आलू थोड़े ज़्यादा हो ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने, मेरे घर पे 2 या 3 ही आलू थे तो मैंने वो डाल दिए थे, लेकिन फ्लावर, मटर और टमाटर ये सब थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में थे। तो फिर मैंने मतलब विक्की जैसे ही लेकर आए तो मैंने सोचा कि 2-3 आलू मैं और डाल देती हूँ। तो कुकर जो है वो मतलब गैस बंद कर दिया था। इतने में तन्वी ने फ्रिज विज साफ़ कर लिया, और वो सरका रही थी, क्योंकि वहाँ पीछे से सब झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया था, सब साफ़ सुथरा हो गया था, और ऊपर भी सब साफ़ सुथरा हो गया था। तब तक मैंने फटाफट यहाँ पर आलू छीले और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, और उसके बाद मैंने सोचा कि अभी कुकर को खोलकर वापस मैं मतलब ये आलू जो है वो कच्चे वाले वो डाल देती हूँ, तो भाजी पाव के लिए वो अच्छे से पक जाएंगे। और तन्वी दीदी मशक्क़त में लगी हुई हैं, तो वो अपने काम में लगी हुई है, और मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में आलू काट कर मैं डाल दूँगी। धनिया भी आ गई थी तो मैंने सोचा था कि धनिया भी फ्रेश आ गई तो उसको भी साफ़ सुथरा करके वो भी काट के रख देती हूँ। तो ये अच्छा रहा कि पहले से मैंने हरी प्याज और मटर वगैरह छील के रखा था, हरी प्याज को धो के, सॉरी, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा था, तो वो मतलब पहले से प्लानिंग हो गई थी, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। नहीं तो मैंने देखा है कि ये सब्जियां साफ़ करने में और बनाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इतने में गोल्डी भी आ गई, तो गोल्डी भी फ्रिज वगैरह जो मैंने बोला था ना, पीछे का फ्रिज का पूरा शेल्फ सब धो के सुखाने के लिए रखे थे, तो वो सब जमाने के लिए हो गया था। मतलब वो चली गई थी कि जमा देती हूँ, कपड़े डालना थे। कपड़े एक्चुअली दोनों मशीनें लगी हुई थी, तो कपड़े धोना बाकी था, मतलब कपड़े धुल रहे थे तो कपड़े डालते जा रहे थे साथ के साथ। तो
बस ये आलू मैंने वापस लगा दिए, मतलब मसाला वगैरह तो वही हल्दी धनिया मिर्ची डाला था और सब्जियां डाल दी थी सारी, प्याज टमाटर अदरक लहसुन मिर्ची जो है वो पहले ऑलरेडी डाल चुकी हूँ मैं। तो बस फिर आलू डाल के मैंने फिर से जो है वो कुकर लगा दिया। और ये रहा, ये कैप्सिकम मैंने चॉप करके रख दिया है। फिर मैंने दूसरा कैप्सिकम जो है वो वापस चॉप करने के लिए रख दिया, मतलब फिर से मैं चॉप कर लूँगी। और ये चॉपर जो है ना वो बहुत सही रहता है, फटाफट आपका काम हो जाता है। और हाथ से अगर आप इतना करने जाओ ना तो बहुत टाइम लग सकता है। तो जिनको स्पीड में काम करने की या ऐसा है कि जल्दी काम हो जाए ना, तो ये चॉपर तो भाई ज़रूरी चीज़ है जो होना ही चाहिए। तो बस फटाफट मैं ये कैप्सिकम को भी छोटे छोटे टुकड़ों में डाल दूँगी, मतलब काट दूँगी। और उसके बाद इसको भी चॉप करके मैं इकट्ठा करके रख दूँगी। और जो प्लेटफॉर्म है वो भी देखिए बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। तो साथ ही हम सब्जी भी जो भी आई थी वो उनको मैं स्टोर करती जाऊंगी, मतलब ये जो जाली वाले जो होते हैं ना फ्रिज में रखने वाले जो उसमें मैं रखती जाऊंगी। और जो आलू प्याज की बास्केट थी वो भी साफ़ सुथरी करके उसके अंदर आलू प्याज भरती जाऊंगी। तो लहसुन भी पड़ी थी, पुरानी हो गई थी, तो मैंने उसको भी निकाल लिया था। और वो कचरा जो है वो सब मतलब कचरा जो है वो पूरा अलग कर दिया। और लहसुन भी पुरानी जो थी वो अलग कर दी। और जो नई मतलब लहसुन को थोड़े पानी में डाल के रख दिया, तो वो जो भी मतलब अच्छी साफ़ सुथरी वाली होगी वो मैं मतलब उसको मैं छील के रख लूँगी। तो बस यही सब चल रहा है। और मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था बनाने का, क्योंकि मैं तो थोड़ा नाश्ता वाश्ता करके आई थी, वो मन नहीं करता ना फिर हम कुछ खा लेते तो ऐसा लगता है कि चलो रेस्ट करते हैं या कुछ और काम करते हैं। लेकिन फिर नए तरीके से पूरा लगना पड़ता है। नहीं तो अगर मैं मुझे ऐसा पता होता ना तो मैं जल्दी सुबह उठ के पहले बना लेती खाना, तो इस टाइम पे तो हमारा खाना हो जाता। तो बस ये कैप्सिकम जो है वो चॉप करके रखती जाऊंगी। हरी प्याज हरी लहसुन सब कुछ मैंने साफ़ सुथरा करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट के सब रख दिया था। तो और तन्वी कांच के बर्तन वगैरह सब धोती जा रही है। और मैं धनिया जो है वो भी साफ़ करके मतलब इसमें रख दूँगी, कैप्सिकम में ही रख दूँगी, क्योंकि सब इकट्ठा डाल दूँगी अब मैं। कुकर की सीटी होने लगी है, मतलब कम से कम 10 मिनट मैं उसको मिनिमम अगर जल्दी गलने वाली सब्जियां हैं ना तो 5 मिनट में हो जाती है, नहीं तो 7-8 मिनट तो लगता ही है। तो फिर उसके बाद फिर वो इस तरफ कुकर में सीटी हो रही है, तो इस तरफ मैंने सब्जियां वो जो है वो सब चॉप कर लिया, बटर वगैरह सब निकाल कर रख दिया है। और अब मैं पाव निकाल कर बाहर ले लूँगी, मतलब फ्रिज में रखे हुए तो बाहर निकाल लूँगी। उसके बाद उनको हाफ़ करके फिर उसमें मैं डाल दूँगी बटर, मतलब बटर लगा लगा के मैं रख दूँगी और फटाफट सेकती जाऊँगी। और ये मैं कर रही हूँ भाजी पाव में जो ऊपर से डालने के लिए अपन प्याज करते हैं ना, तो ये वो है। तो इसको भी मैं चॉप कर लूँगी। और उसके बाद फिर इसको भी मतलब निकाल के मैं बर्तन में रख लूँगी। तो इस तरीके से मेरे किचन का काम भी होता जाएगा और खाना भी बनता जाएगा, साफ़ सफाई भी होती जाएगी। और सब्जियां भी सब सेट करती हैं। नींबू ढूंढने के लिए उसको लगाया था, नींबू नहीं मिल रहा था, तो नींबू फिर फाइनली मिल गया। और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साथ के साथ कर लो ना तो अच्छा रहता है। तो ये साथ में ही मैं ये जो बर्तन है जो खाली ज़रा से ही गंदे, मतलब गंदे तो है ही नहीं बिल्कुल, तो उनको मैं इस तरह से धो धो के रखती जाऊंगी ताकि जो बर्तनों का ढेर ना लगे, बहुत ज़्यादा बर्तन ना निकले। और प्याज भी सब चॉप करके रख लूँगी। और ये सारी चीज़ें तो मैंने रखी दी हैं। और अब बस इंतज़ार है कि कब सीटी जो है वो कुकर की होए, ठंडा होए कुकर, तो फटाफट उसको मैं तेज़ आंच पे थोड़ा चला दूँगी तो पानी जो है वो जल जाएगा। और उसके बाद उसमें लगा दूँगी मस्त तड़का। तो ये जो है ये देखिए पूरा साफ़ सुथरा किचन कर लिया है, साथ के साथ साफ़ होता जा रहा है और साथ के साथ बहुत सारा काम जो है वो भी निपटता जा रहा है। बाहर का भी जो रूम है वो भी हमने क्लीन कर लिया है। एक्चुअली आज पूरा निकाला था, कुशन कवर्स और डोरमेट्स और ये सब कुछ निकाला था। तो वो मतलब वो पूरे जो कपड़े हैं वो सब तन्वी ने धोए हैं। तो डीमार्ट का भी सामान आया तो ये चावल वगैरह मुझे रखना था, तो मैंने ये चावल रख दिया। और ये जो पहले वाला पैकेट है ना वो भी मैंने अंदर ही रख दिया है। और पहले उसको ख़त्म करूँगी फिर ये नया वाला ओपन करूँगी। तो साथ के साथ ये दूसरे काम भी सब होते जा रहे हैं। और इस तरीके से हमारा जो है वो चलता जा रहा है। तो तन्वी आ गई थी पाव लेकर और उसको मैंने बोला तू बीच में से कट करके बटर लगाती जा।
और इस तरफ मैं दूसरे काम निपटाती जा रही हूँ। तो नींबू वगैरह जो है वो मुझे वो भी मैं टुकड़े में काट के रख लूँगी। तो पाव का ऐसा था कि मैं एक दिन पहले ले आई थी, नहीं तो सब बोल रहे थे कि अच्छे हैं कि नहीं अच्छे नहीं। मैंने बोला फ्रिज में तो अच्छे ही होते हैं ना, इतना क्या सोच विचार कर रहे हो आप लोग। तो इस बात पे हमारी जो है वो चल रहा था। विक्की बोल रहे थे नए पाव लेकर आता हूँ, लेकिन मैंने बोला नहीं, जो पाव आ गए हैं वो कल ही तो लेकर आए हैं हम, तो अभी हम वही खाएंगे ऐसा। तो फिर साथ के साथ मैंने जो है वो जामफल वगैरह भी काट दिए थे। और अब लगा रही हूँ मैं तड़का। तो सीटी हो चुकी है, कुकर हो चुका है, सब्जियां गल चुकी हैं। अब मैंने तेल लिया है और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी। तेल थोड़ा ज़्यादा इसलिए लिए क्योंकि भाजी भी बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद अब इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूँगी बटर। और उसके बाद फिर इसमें मैं लगा दूँगी तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैं भाजी पाव मसाला डाल दूँगी, मतलब तेल गरम करके ठंडा कर दूँगी, उसमें भाजी पाव मसाला डाल दूँगी, उसमें डाल दूँगी लाल मिर्ची। और उसके बाद फिर इस भाजी में डाल दूँगी और खूब अच्छे से मैं चलाऊँगी, मैश कर दूँगी, जिससे कि मतलब वो बहुत अच्छे से हो जाए। और इस तरीके से मैं फटाफट जो है वो मिनटों में मैं भाजी बना लेती हूँ। लेकिन वही है कि सब्ज़ी वगैरह की तैयारियाँ जो हैं वो करने में ही टाइम लगता है। और बाकी तो देखिए विसल लेने में तो इतना कुछ 5-7 मिनट में तो आप विसल ले लो बढ़िया कुकर की, तो हो जाती है। तो बस इसमें मैं डाल दूँगी मसाला। और ये जो मैंने कैप्सिकम, हरी धनिया, हरी लहसुन, हरी प्याज सब काट के रखी थी, चॉपर करके रखी थी, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और इस तरफ तन्वी ने बोला, मैंने बोला तन्वी तुम इसको चलाती जाओ, तो इसका जो पानी जल जाएगा भाजी का। और इस तरफ मैंने बना दिया है तड़का और उसमें डाल दिया है मस्त बटर। तो टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आ जाएगा। तो इस तरीके से बनती है मेरी भाजी, जो कि बनती है मिनटों में और होती है बहुत टेस्टी। क्योंकि अभी मैं इसको थोड़ा चलाऊंगी तो पानी वगैरह जल जाएगा, तो वो जो भाजी जो है वो बहुत अच्छी टेस्ट में लगेगी। और मटर वगैरह भी मैंने छील के पहले से ही रखी हुई थी। तो मैं ये बटर का टेस्ट कर रही थी, क्योंकि कई बार क्या होता है बटर हमें ध्यान नहीं होता, पुराना भी होता है ना, तो टेस्ट में थोड़ा सा गड़बड़ ना लगे। तो फिर अच्छा था, मतलब नहीं हुआ था, उसका टेस्ट नहीं बदला था। और अब इसमें मैं डाल दूँगी नींबू, एक पूरा नींबू निचोड़ के डाल दिया है मैंने। और मतलब भाजी में मैंने देखा है नींबू वगैरह तो आपको अच्छा चाहिए ही चाहिए, तभी टेस्ट अच्छा आता है। तो बहुत ज़्यादा भी मुझे खट्टा नहीं करना था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नींबू नहीं डाला है, नहीं तो 1-2 बार ना बहुत खट्टी हो गई थी मेरी भाजी। तो फिर मैं मतलब अभी मैंने कम ही डाला है। और नींबू के टुकड़े में करके रख दूँगी, तो अगर किसी को चाहिए होगा तो वो डाल लेगा। तो अभी तो ये थोड़ी पतली लग रही है, क्योंकि ये इसमें क्या पानी वगैरह सब अभी जला नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी। तो तब तक मैं क्या करूँगी कि प्याज जो मैंने चॉप कर दी थी वो सब मैं निकाल के रख दे रही हूँ। और वहाँ पर सर्व करने के लिए मैं ये सब रख दूँगी। और नींबू काट लिया, ये कर लिया, पाव हो गए हैं, तो बस सब फटाफट खाने के लिए बैठेंगे। और साथ के साथ किचन भी साफ़ हो गया है, पीछे का प्लेटफॉर्म भी साफ़ हो गया है, और दोनों फ्रिज साफ़ हो गए हैं। और बहुत अच्छे से जो किचन वगैरह है वो भी साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये जो हमारे जो छुट्टी का दिन होता है वो हमारा इस तरीके से बीतता है। हर कोई कोई ना कोई काम में लगा रहता है, जिससे कि मतलब एक तो समय की बर्बादी नहीं होती, फिर पूरे हफ्ते जो बिज़ी रहते हैं हम लोग, तो हमें मतलब ज़्यादा बर्डन नहीं होता। अब जैसे पूरे वीक अगर कोई बोले कि एक्स्ट्रा काम निकाल लो और ये मतलब ये वाला काम कर लो, तो उसके लिए ना बहुत सोचना पड़ता है। क्योंकि मैं फुर्सत ही 3 बजे होती हूँ, और उसके बाद फिर वही 5 बजे से तो फिर दूसरी तैयारी हो जाती है, और इतने में गोल्डी आ जाती है। फिर
मीरू की पढ़ाई का टाइम या ट्यूशन का टाइम, तो ये सब में पूरा दिन मेरा निकल जाता है। तो इसके लिए फिर ये जो संडे और सैटरडे का दिन मिलता है ना, या कोई छुट्टी का दिन, तो मैं एक्स्ट्रा सारे काम लेकर मैं बैठ जाती हूँ और जितना भी मेरा क्लीनिंग वगैरह का काम है वो सारा मैं कर लेती हूँ। जैसे कि फ्रिज साफ़ करना या बेडशीट चेंज करना, कारपेट धोना या डस्टिंग करना, जाले निकालना, तो ये सारे काम जो हैं वो मैं छुट्टी के दिन ही कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर पूरा हफ्ता जो है वो मुझे मैं खाने और नाश्ते में ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है और बाकी चीज़ों के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि अगर कुछ घर में जैसे नींबू नहीं है या कुछ दूसरी चीज़ें नहीं है तो लेने भी फिर मुझे ही जाना पड़ता है, या इनको फ़ोन करना पड़ता है, तो आते आते ऑफिस से जो है वो लेकर आते हैं। तो इसके लिए फिर ये जो संडे या सैटरडे का दिन होता है तो मैं फिर मतलब सुबह तो वही टाइम पे उठ जाती हूँ जल्दी, लेकिन सब बच्चों को भी उठा लेती हूँ, क्योंकि देखिए टाइम पे नाश्ता होगा तभी टाइम पे खाना होगा। और फिर नहीं तो फिर आप लगे रहोगे पूरा दिन क्योंकि हम हैं भी मेंबर 5, तो एक के बाद एक सबका नाश्ता अगर होने लग गया और खाना होने लग गया तो बहुत पूरा दिन निकल जाएगा। इसलिए फिर मैं करती हूँ कि सब इकट्ठे बैठ के ही नाश्ता कर लें और खाना खा लें, ताकि जो है वो जल्दी काम हो जाए। तो मोस्टली संडे के दिन नाश्ता जो है वो फ्रूट वगैरह का हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता कर लेंगे तो फिर खाने में बहुत लेट हो जाएगा। और मैं सुबह पहले खाना बना लेती हूँ जिससे कि टाइम पे जो है वो खाना दे दूँ। और ऐसा कोई खाना अच्छा रहता है जैसे कि भाजी पाव बना दिया या छोले पूरी बना दी, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं ना, तो बच्चों को खाने में भी अच्छी रहती हैं और 1 या 2 बार उनको भूख लगती है तो वो खा भी लेते हैं। तो बस भाजी चल हो रही है, थोड़ा-सा मुझसे पानी ज़्यादा हो गया था या पानी छूटा भी होगा अभी, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, तब तक मैंने ये पाव जो है वो पूरे सेंक लिए हैं और खाने के लिए अब मैं सबको आवाज़ दे दूँगी। और मोस्टली सारी तैयारी मेरी हो चुकी है कि खाना खाने बैठ सकते हैं। मतलब प्याज कट गई है, नींबू कट गया है, पाव सिक गए हैं, भाजी बन गई है, तड़का लग गया है और जो है वो ये पूरी तैयारी जो है वो अब लंच की हो गई है। तो लंच वगैरह करने के बाद सब लोग ऊपर चले गए, मतलब विक्की अपना कोई काम पे चले गए हैं और मीरू ऊपर, और गोल्डी तन्वी सब ऊपर चले गए अपने अपने रूम्स में। तो फिर मैंने नीचे की जो है वो साफ़ सफाई साफ़ सफाई तो देखिए सब हो चुकी, डस्टिंग वगैरह सब हो चुका है। ये कपड़े धुल गए थे तो मैं सूख भी गए तो मैं लेकर आ गई थी। ये सारे जो हैं वो तन्वी ने धो दिए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये अब दोपहर का टाइम है तो ये कर ही लेती हूँ, क्योंकि संडे है कोई ना कोई आ जाता है या तो फिर क्या होता है कि ये पड़ा रहेगा शाम तक, और शाम को अगर मैं ऊपर चली गई तो फिर ऊपर से फिर मुझे नीचे आने में, मतलब मैं तुरंत आऊँगी नहीं, मतलब शाम को ही आऊँगी या 5 साढ़े 5 बजे, तब तक तो फिर ये चीज़ें ऐसी ही पड़ी रहेंगी। तो इससे अच्छा है कि सूख चुका ही है तो कपड़े सूख चुके हैं तो फिर मैं लगा देती हूँ। तो फिर मैं ये जो जितना भी मैंने ये सब तन्वी ने धो लिया था तो वो सारा सब कुछ मैंने जो है वो सेट कर दिया। कहने का मतलब है कि रूम अगर आप सेट कर लो तो आपको ये टेंशन नहीं है कि अब शाम को कोई आने वाला है तो अब मुझे पहले रूम सेट करना है, तब जाके मैं मतलब वो फिर क्या होता है कि थोड़ा-सा अपने को वो लग जाता है कि अरे यार अपना घर कैसा पड़ा हुआ है। और हमारा क्या दरवाज़ा भी ऐसे देखा जाए तो मतलब खुला ही रहता है, तो इस मतलब जाली वाला ही खाली लगा रहता है, तो बाहर से अंदर का तो दिखने ही वाला है। शाम को लाइट चालू होगी तो दिखेगा ही, तो फिर रूम जो है वो वैसे ही दिखेगा पूरा पड़ा हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि ऊपर जाने से पहले मैं अपना काम निपटा कर जाती हूँ। तो ये छोटी-छोटी आदतें हैं जो मैंने अपने अंदर लेकर आई हूँ कि पहले जो काम है, जो ज़रूरी काम है पहले वो काम कर लो और उसके बाद फिर वो काम करो जो आपके लिए उतना ज़रूरी ना हो। तो साथ में मैंने ये कपड़ा भी लेकर मैं डस्टिंग भी करती जाऊँगी, क्योंकि देखिए डस्टिंग वगैरह तो वैसे तो मैं रेगुलरली डेली करती हूँ, लेकिन अगर अभी मैं ये जो ये सोफ़ा वगैरह इसके कवर बिछा रही हूँ और ये टेबल रग वगैरह बिछाऊंगी तो इसके पहले मैं एक बार डस्टिंग कर लूँ तो क्या वो अच्छा रहेगा, नहीं तो बार बार फिर वही चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो मैं साथ के साथ सब समेटती भी जा रही थी, मतलब सब साफ़ करती जा रही थी और ये जो है
वो बिछाती जाऊँगी। तो मैं एक-एक करके सारा सामान जो है वो साफ़ करती जाऊँगी। वैसे भी हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि नीचे वाले घर है ना, तो बहुत ज़्यादा डस्ट आ ही जाती है। तो फिर इसके लिए वेट करना है कि अब बच्चे करेंगे या मैं करूँगी, मैं बाद में करूँगी, तो देखिए वो काम जो है वो आगे होता जाएगा। इससे अच्छा है कि आप अपना प्लान कर लो कि भाई आज मुझे ये करना है, वो करना है, तो आपकी प्लानिंग के अनुसार वो काम जो है वो हो जाता है। और हो सके तो वो प्लानिंग जो आप करो, वो प्लानिंग मतलब आप उसको करने की कोशिश करो कि नहीं भाई आज मेरे को ये करना है, तो कैसे भी मैं कर लूँगी। तो तभी हो पाएगा। अगर आपने ये सोचा अरे चलो बाद में करूँगी या कल करूँगी, तो फिर कभी कल नहीं आता, कभी बाद में नहीं आता। तो ये मैंने सोच ही लिया, इसलिए मैं पहले से ये मेरा था कि जैसे ही ये सूख जाएंगे कपड़े, तो फटाफट मैं अब इनको जगह पे रख दूँगी और उसके पहले मैं डस्टिंग भी कर लूँगी, ताकि जब सेट होए तो कम से कम एक दिन तो पूरा घर जो है वो अच्छे से सेट रहे। क्योंकि मैंने देखा था कि अगले हफ्ते के बाद तो फिर वो वापस ही डस्ट आने वाली है। तो मैं जो कपड़ा लिया है उसी से देखिए धीरे धीरे मैं सब शो पीसेस सब पे एक जो है वो एक हाथ लगा लूँगी, जिससे कि वो साफ़ सुथरा रहेगा। साफ़ सुथरा तो सब रहता ही है, खाली खाली थोड़ी डस्ट आ जाती है, वही हमको क्लीन करनी होती है। तो देखिए सारा सब कुछ क्लीन कर लिया है। उसके बाद फिर ये आई डाइनिंग टेबल की बारी, क्योंकि इसका भी जो टेबल जो क्लॉथ था वो भी धुल गया था, सब साथ में धुल गया है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी ये जो है वो टेबल भी पोंछ लेती हूँ, क्योंकि टेबल भी गंदी तो हो ही जाती है। तो बस ये पोंछती जा रही हूँ और साफ़ सुथरी करती जा रही हूँ, और इसके बाद फिर मैं चेयर पे जो है वो भी क्लॉथ जो है मतलब पिलो कवर्स ही बिछा देती हूँ मैं पुराने वाले, तो वो ताकि सीट जो है वो गंदी ना हो। तो टेबल जो है वो खूब अच्छे से साफ़ करती जाऊँगी, और जो डाइनिंग टेबल है वो भी बहुत अच्छे से मैं सेट कर लूँगी। तो चेयर तो हम पोंछ लेते हैं, लेकिन ये जो नीचे तरफ़ी जो एरिया होता है ना, वो हम कम ही पोंछ पाते हैं। तो आज मैंने ये सारा भी सब कुछ पोंछ लिया, मतलब पूरी डाइनिंग टेबल जहाँ जहाँ पोंछ सकता था वहाँ वहाँ सब पोंछ लिया, और अब मैं इसके ऊपर क्लॉथ बिछा लूँगी। और वैसे तो देखिए टेबल गंदी होती नहीं है, क्योंकि इतना कुछ अब तो छोटे बच्चे रहे नहीं कि बच्चे हैं तो मतलब ख़राब होगा। और गर्मी लग रही थी, इसलिए देखिए पंखा भी चालू कर दिया है, और खूब अच्छे से सब साफ़ मतलब सूख जाए इसके लिए भी फिर मैंने पंखा जो है वो चालू कर दिया। और उसके बाद अब मैं ये जो पुराने जो मेरे पास कुशन कवर्स है ना, वो मैं चेयर के ऊपर भी लगा देती हूँ, जिससे कि उसकी जो सीट है ना वो गंदी ना हो। तो साथ के साथ मैंने ये जो चाबियों का रखने का होता है ना, वो भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया। दरवाज़ा भी मैं बहुत अच्छे से पोंछ लूँगी, क्योंकि एक बार मैंने अभी मैं पोंछने गई हूँ ना, तो मैं पूरा का पूरा खूब अच्छे से चकाचक कर डालूँगी, क्योंकि बार बार अब खाली दरवाजे पोंछना है या अब खाली ये करना है, तो वो सब मैं नहीं करूँगी। साथ ही के साथ मैंने बाहर इसके पहले जो है वो जाले भी निकाल लिए थे, पूरे झूले के ऊपर बहुत सारे जाले हो गए थे। और भी ग्रिल ऊपर जो मतलब ऊपर जो शेड लगाया है, झूले के ऊपर ही जो शेड लगा है उसमें भी बहुत सारे जाले हो गए थे। तो मैंने लगे हाथ वो जाले वगैरह भी साफ़ कर ली, क्योंकि कपड़े लेने गई थी मैं पीछे तरफ ही। तो फिर वहाँ से जाले की झाड़ू जो है वो लेकर आई, और पूरा दरवाज़ा जो है वो अंदर से अच्छे से साफ़ कर दिया। और बाहर से मैंने पहले साफ़ कर चुकी हूँ, जो कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। तो ये सब करने के बाद मैंने जो शोकेस था वो भी अच्छे से क्लीन कर लिया। हालांकि ये सब क्लीन ही रहता है, क्योंकि हफ्ते के हफ्ते हम लोग क्लीन करते होते हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि एक हाथ मार लूँ तो क्या एक हफ्ता और निकल जाए। तो ये मैंने ये भी साफ़ कर लिया। एक एक चीज़ में डस्ट देखिए, डस्ट तो भरी जाती है, तो डस्ट जो है वो निकाल दी। खाली कपड़े से ही पोंछा है, धोना तो कुछ होता नहीं है चीज़ों को। तो बस ये मैंने मतलब पूरा जो है वो बहुत अच्छे से शोकेस वगैरह भी साफ़ कर लिया। विंडो वगैरह पे भी साथ के साथ हाथ मार लूँगी, तो जिससे कि क्या है कि वो डस्ट वगैरह अगर चिपकी होगी तो वो भी निकल जाएगी। नहीं तो ये एक दिन ये इतनी मोटी मोटी लेयर हो जाएंगी डस्ट की कि फिर साफ़ करने में ना बहुत प्रॉब्लम होगी। तो साथ ही साथ आप कपड़ा वपड़ा मारते जाओ, तो डस्टी तो है वो पूरे क्लीन होती जाती है। और इस बहाने क्या है, कई चीज़ें हम रख कर भूल जाते हैं, कई चीज़ें हमें याद ही नहीं होती कि हमने विंडो पे रखी होती हैं। तो वो चीज़ें जो है वो हमें मतलब समझ में ध्यान में आ जाती है कि मतलब यहाँ पर रखी हुई है। तो ऐसे ही कुछ हुआ था कि एक चीज़ जो है वो मुझे बहुत टाइम के बाद विंडो पे रखी हुई मिली, जबकि मैं बहुत टाइम से उसको ढूंढ रही थी।
तो अब आई बारी किचन में। तो भाई इस तरफ का सारा सब कुछ साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ सर्विस प्लेटफॉर्म पे। इसके ना मुझे कांच साफ़ करने थे। कांच कब से गंदे पड़े थे भैया कि मैं आपको मतलब मैं कब से मुझे क्लीन करने थे। रोज़ मैं सोचती थी आज करूँगी, कल करूँगी, अब करूँगी, लेकिन आज तो मैंने सोचा कि कर ही डालो भाई, कब तक वो रहेगा, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा हो रही थी। कहीं बाहर कहीं पे भी टाइल्स वाइल्स का काम चलता है ना, तो उसकी जो डस्ट उड़ती है ना वो पूरे घर में भर जाती है। हालांकि मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि खिड़की दरवाजे बंद रखूँ, लेकिन फिर भी ये जो किचन की जो हमारी विंडो है वो हमेशा खुली रहती है, तो उसकी वजह से डस्ट जो है वो पूरे में भर जाती है। तो ये वाली जो टाइल्स कटिंग वाली या जो भी दूसरी वाली जो डस्ट होती है ना, वो ऐसे कपड़ा मारने से साफ़ नहीं होती, उसको बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। तो मैं साबुन पानी बना लिया था और उसके बाद फिर मैं ये करती जा रही थी। तो देखिए कितना साफ़ सुथरा होता जा रहा है। तो ये मैं साथ के साथ मैं करती जाऊंगी, मतलब सारे जो कांच हैं, जो नीचे प्रोफाइल है, वो सब मैं साफ़ करती जाऊंगी। अभी मैं अंदर का सामान नहीं छेड़ूंगी, क्योंकि अगर मैंने अंदर का सामान बाहर निकाला तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और कहो शाम हो जाए मेरी। तो अभी मैं निकाल कर बैठना नहीं चाहती, क्योंकि सभी लोग घर पे हैं, फिर मैं फंस जाऊंगी, फिर शाम को फिर से मैं खाने नाश्ते इन सब में फंस जाऊंगी। तो अभी मैं खाली ऊपर ऊपर साफ़ करूंगी। उसके बाद मैं कल या परसों, मतलब जब मुझे लगेगा कि मेरे पास टाइम है, तो फिर मैं अंदर से जो है वो एक एक सामान निकाल के फिर मैं बहुत अच्छे से अंदर से भी साफ़ कर लूँगी। तो इस तरीके से प्लानिंग कर करके मैं काम करती हूँ कि काम भी हो जाए और बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस में भी ना आ पाएँ, क्योंकि दोपहर का टाइम हो ही चुका है, खाना वगैरह खा चुके, तो थोड़ी सी तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर लेट लें या तो चलो थोड़ी देर मोबाइल देख लें। लेकिन एक बार अगर ऐसा करने गए तो हमारे 2 से 3 घंटे तो यूँ ही निकल जाएंगे। इसलिए फिर मैंने सोचा पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ। तो ये जो प्रोफाइल है इसको, तो इस तरह बीतता है हमारा संडे का दिन। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर शेयर करने लायक लगा हो तो शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह से आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो चलिए फिर मैं थोड़ा बहुत और देख लूँ कि कहाँ डस्टिंग करनी है मुझे, और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी एक नए वीडियो में अगली बार। तो अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं, बाय बाय।